नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, हम आपसे हमेशा ही कहते हैं कि नंबर्स हमसे कभी झूठ नहीं बोलते। हमने आपसे कभी कहा ही नहीं कि नंबर्स झूठ बोलते हैं, नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। हमने हमेशा कहा है कि रेड फ्लैग्स कभी इग्नोर मत करिए। नंबर्स अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो उसको आप बिल्कुल इग्नोर ना करें, थोड़ा वेट करें, देखें, समझिए कि नंबर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो आज वो ऐसे एक शेयर लेके आए जो कि नंबर्स आपसे वो कह रहा था कि थोड़ा होल्ड कर जाओ, अभी मत खरीदो शेयर्स को, थोड़ा वेट कर लो, देख लो कंपनी में क्या चल रहा है। लेकिन बहुत से लोग थे जिन्होंने माना नहीं और स्टॉक को उन्होंने जरूर खरीदा होगा। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होता है जब भी ना नंबर्स आपसे कह रहे हो कि अभी कुछ तो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि नंबर्स हमेशा आपको ना कंपनी के अंदर क्या चल रहा है ना वो नंबर्स आपको बताते हैं। आपको हमेशा वो हाईलाइट करेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है, भले ही वो टेम्पररी हो या फिर वो फ्यूचर में स्ट्रक्चरल बनने की तैयारी में हो। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी एक दो साल के लिए थोड़ा प्रेशर में आती है, तो कुछ चीज होती है नंबर्स जो कि हमें बोलती हैं कि अभी कुछ ठीक नहीं, क्योंकि वो प्रेशर में है ना कंपनी। तो हमें यही बता रहे हैं नंबर्स कि थोड़ा रुक जाओ, होल्ड कर जाओ, कंपनी प्रेशर में दिख रही है, अभी आप मत खरीदो। ऐसे नंबर्स बोलते हैं हमसे और आपसे, लेकिन तो भी हम मानते नहीं है उनकी बातों को। और जब वो चीज स्ट्रक्चरल बनने लगती है तब तो चीख चीख के बताते हैं कि भाई अब तो बिल्कुल नहीं, अब तो इस दूर हो जाओ भाई, स्टॉक से बिल्कुल, स्टॉक में कुछ रह ही नहीं गया है। ऐसे बहुत सारे ना कंपनीज हैं जिन्होंने बस स्ट्रक्चर बना के अपना लिस्ट कर दिया है और कंपनी करती कुछ नहीं है। से बहुत सारे तो स्कैम आपने खुद भी सुने होंगे। तो आज हम आपके सामने एक स्टॉक लेके आए हैं। हम उसके पहले फंडामेंटल्स एनालाइज करेंगे, हर एक नंबर्स को डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम उसके टेक्निकल्स को भी देखेंगे। फिर आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या इस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था या फिर इसको अवॉइड ही कर दिया वही अच्छा था। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो है कॉफी डे इंटरप्राइजेस शेयर। इस शेयर के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्योंकि क्या होता है कि पता होना चाहिए ना कंपनी कर क्या रही है, तो फिर एक अंदाजा लग पाता है कि जो नंबर्स है वो किस हद तक सही है। ठीक है, सेक्टर पे भी बहुत डिपेंड करता है हर एक नंबर, इसलिए आपको पहले देखना चाहिए उसका बिजनेस मॉडल क्या है। जो ये कॉफी डे इंटरप्राइजेज है, ये इंडिया की एक वेल नोन कॉफी कंपनी है। इसकी सबसे फेमस ब्रांड है कैफे कॉफी डे है, जिसने इंडिया में ऑर्गेनाइज कैफे कल्चर को पॉपुलर बनाया था। कंपनी सिर्फ कैफे ही नहीं चलाती बल्कि कॉफी फार्मिंग से लेकर कस्टमर को कॉफी सर्व करने तक पूरी वैल्यू चेन को ये कंट्रोल करती है। अब कंपनी क्या करती है, कॉफी जो है प्लांटेशन करती है, कॉफी प्रोसेस और रोस्ट करती है, कैफे कॉफी डे आउटलेट्स चलाती है, कॉर्पोरेट ऑफिस और होटल्स में कॉफी वेंडिंग मशीन्स लगाती हैं और लग्जरी रिसोर्ट भी ऑपरेट करती है। ये कंपनी के काम है। आप समझ लिए कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ये तो आपको एकदम आसानी से समझ गया होगा, क्योंकि बिजनेस मॉडल समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कंपनी का, तभी आप समझ पाएंगे कि नंबर्स आपसे क्या कह रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आकर कंपनी करती क्या है तो फिर चीजों को ना, एक बोलते ना कि अंदाजा लगाना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कंपनी क्या कर रही है, उसके नंबर्स कितने सही हैं और कितने गलत है। ये चीज यहाँ पे अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा ना हम क्या बात करेंगे इसके आलम में, थोड़ी मतलब अभी के तो रेड फ्लैग्स नहीं है, वो सब बहुत पुराने हो गए हैं, जैसे कि 2023 के हैं। जनवरी 2023 में क्या हुआ था, सेबी ने ना सीडीएल पर 26 करोड़ की पेनाल्टी लगाई थी। ये चीज़ ना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और यहाँ अनाउंसमेंट में भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और रीज़न ये था कि कंपनी की 7 सब्सिडरी से लगभग 3,535 करोड़ प्रमोटर्स रिलेटेड कंपनी MACEL, हाँ, इसमें जो है इन्होंने क्या किया था, उसको ट्रांसफर किए थे। और ये ट्रांजेक्शन्स अप्रैल 2019 से जुलाई 2019 के बीच में हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टर को इसके बारे में डिस्क्लोज नहीं किया गया था। ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं इसके बारे में ना पब्लिक को नहीं बताया गया था। इन्होंने जो ट्रांजेक्शन्स किए थे, बताना चाहिए, अगर ये बता देते तो इनको पेनाल्टी नहीं लगती, लेकिन इस चीज के बारे में पब्लिक को बिल्कुल भी इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था, जिसकी वजह से 26 करोड़ को इनको क्या लगी थी, पेनाल्टी लगी हुई थी। और यहाँ पे थोड़ी चीजें और है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पे और चीजें आपको पढ़ने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ में अगर चाहेंगे तो डिटेल में पढ़ सकते हैं और यहाँ भी पढ़ सकते हैं। अगर आप ट्रेंड पे जाएंगे ना, ट्रेंड लाइन पे, और यहाँ पे सर्च करेंगे कंपनी के बारे में, तो आराम से और भी चीजें आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कॉफी डे
इंटरप्राइजेस डालिए और इसको भी अबाउट में जाके पढ़ सकते हैं। जो अबाउट है, अबाउट में आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस में पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, डिटेल में पढ़ लेंगे। अगर आप इसको डिटेल में और जानना चाहते हैं कंपनी का क्या हाल चाल है, एकदम आराम से यहाँ पे समझ जाएंगे आप। चलिए थोड़ा हम इसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव एनालाइज करते हैं। ये देखिए कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है, 650 करोड़। ये साफ साफ दिखा रहा है कंपनी एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। ये देखिए आज तो ये स्मॉल कैप नहीं बनी है, अगर हम आगे भी चलेंगे इसके चार्ट को देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। जो इस समय इसका करंट प्राइस चल रहा है, आप देख के एकदम हैरान हो जाएंगे। ये इतने ऊपर से गिरा हुआ है ना कि आपके एकदम मतलब दिल दहल जाएगा। जिसने इन्वेस्ट किया है ना उसकी बहुत बुरी हालत हुई रहेगी इस स्टॉक में। अब यहाँ देखिए अर्निंग पर शेयर कितना है, 9 रुपये कंपनी कमा रही है, समझ रहे हो। लेकिन स्टॉक भी नहीं है। स्टॉक पी कब नहीं होता, जब कंपनी ना प्रॉफिट ना बना रही हो, तब जाके यहाँ पे स्टॉक पी नहीं दिखता है। इनका बॉटम लाइन अगर नेगेटिव में रहेगा तो स्टॉक पी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर हम देखें इनके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे कंपनी का 1% है और रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में, यानी कि इनकी जो रेशियोज है ना वो भी यहाँ पे काफ़ी हिले हुए हैं, काफ़ी डिस्टर्ब है यहाँ पे इनके रेशियोज भी। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है, नेगेटिव में इनकी सेल्स ग्रोथ चल रही है। इस चीज़ को तो आप बिल्कुल भी इग्नोर यहाँ पे नहीं कर सकते। अब थोड़ा हम नीचे चलते हैं, हम ना यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स को देखने चलते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे इनके इनकम स्टेटमेंट में। आप पहले सबसे पहले सेल्स को देख लीजिए, सेल्स ही आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। 2015 में क्या हुआ था, इन्होंने रेवेन्यू कितना जनरेट किया था। ये रेवेन्यू जो होता है ना, सेल्स कंपनी का कोर बिजनेस होता है। इनका कोर बिजनेस जो मेन बिजनेस है उससे आया हुआ पैसा है ये। तो कितना था, 2691 करोड़। इन्होंने इतना कॉफी बेच के पैसा कमाया था, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे इनका कॉफ़ी का तो बिजनेस है, उससे पूरा इनका जो कॉफ़ी के बिजनेस से जो भी आया था ये इतना था। अब धीरे धीरे चीज़ें तो बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरी तरह से गिर चुका है इनका बिजनेस। 2026 में मात्र 1116 करोड़ का रह गया है इनका यहाँ पे सेल्स। मतलब इनकी रेवेन्यू पूरी तरह गिर गई है। अब इनके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, इनकी ग्रोथ भी रोज रोज गिर रही है, इनकी ग्रोथ हो ही नहीं रही, नेगेटिव में चल रहे हैं इस समय ये। और सबसे दूसरी बात अगर आप ध्यान देंगे तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी गिर गया है। ये देखो पूरी तरह से गिरा हुआ नहीं लग रहा है आपको, पूरी तरह से गिर चुका है। 2024 में 166 करोड़ का था, 2025 में 128 करोड़ का था और 2026 में देखेंगे तो 136 करोड़ का है। मतलब इनकी जो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरा हुआ है, बहुत बुरी तरह से गिरा हुआ है। ये चीज़ें तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रही है कि नेगेटिव में चल रहा है। अब दूसरी चीज़ ये है, इनका अगर बॉटम लाइन देखेंगे तो यहाँ पे इसने प्रॉफिट कैसे कर लिया, 210 करोड़ का ये प्रॉफिट हुआ, तो हुआ कैसे, ये तो सोचने वाली बात है ना। ये हुआ अदर इनकम के वजह से। अगर ये इनका अदर इनकम न होता तो इतना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अब देखिए ये एक साइड से मैनिपुलेशन भी हो सकता है। अदर इनकम को देख रहे हो आप, अदर इनकम इतना जल्दी ग्रोथ कर रहा है, इनके कहीं ग्रोथ हो या ना हो लेकिन इनका अदर इनकम काफी तेजी से ग्रोथ करता है हमेशा। कुछ चीज इनकी ग्रोथ हो या ना हो लेकिन इनका जो अदर इनकम है वो आपको पॉजिटिव में दिखेगा और ग्रोथ में दिखेगा आपको। ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है पूरी तरह से। किस तरह से यहाँ पे ये एक मैनिपुलेशन होता है। जब न्यूज में आएगा तो न्यूज में क्या आता है, अक्सर लोग क्या ध्यान दें कि कंपनी ने क्या किया, बॉटम लाइन क्या है कंपनी का, प्रॉफिट है या लॉस है, क्या बुक किया, प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पे आएगा कि कंपनी ने इस साल 210 करोड़ का मुनाफा बुक किया हुआ है। अभी तो बहुत बड़ी बात हो गई ना कि कंपनी नेगेटिव में चल रही थी काफी समय से, आज आ गई पॉजिटिव में। तो ये चीजें तो लोगों को परेशान कर देगी यहाँ पे। अरे अचानक से ऐसा क्या हो गया कि कंपनी इतना अच्छा, तो जो नॉविस रिटेलर होते हैं ना फट से इन्वेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि एक कोट है, लोग ना हमेशा उस चीज को मिसअंडरस्टैंड करते कि जैसे कि उन्होंने कहा है वॉरेन बफेट ने कि आप जिस बिजनेस को समझते हैं उसमें इन्वेस्ट करिए। अब इसका मतलब ये नहीं ना कि आपको कुछ भी चीज समझ में आ रही है उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो मतलब ये था कि आपको जो समझ में आए, जो बिजनेस में ग्रोथ हो और जो बिजनेस बोलते हैं ना कोई एक मूर्ख इंसान भी चला सकता हो, ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करिए। तो इससे क्या होगा कि अगर कल को मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंजेस आ रही है अगर, क्योंकि जो की मैनेजरियल होता है उसके अंदर की पर्सन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही तो बिजनेस ही चला रहा है, उसी की तो स्ट्रैटेजीज होती है हर जगह। तो अगर उसकी स्ट्रैटेजी इधर से उधर हुई तो हम बोलते हैं ना कि मैनेजमेंट यहाँ पे ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अगर हर चीजें गिर रही हैं। अगर मैनेजमेंट ही अगर उस चीज को छोड़ के चला जाएगा, अगर कोई बिजनेस अच्छा चल रहा है उसको अगर छोड़ के चला गया और बिजनेस काफी ज्यादा, उसके अंदर एक माइंडफुल पर्सन चाहिए
तो वो उसके सिवा तो कोई अब चला नहीं पाएगा, तब बिजनेस पूरी तरह गिर जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो बिजनेस काफ़ी अच्छा हो, जिसके अंदर आगे ग्रोथ हो, काफ़ी आसान बिजनेस हो, तो उसको अगर कोई भी इंसान चला सकता है, तो ऐसा है कि बिजनेस कभी गिरेगा नहीं, उसके मार्जिन कभी नहीं चले, वो अपना धीरे धीरे चलता रहेगा, उस बिजनेस के गिरने के चांसेस कम होते हैं फिर। वैसे सेम यहाँ पे देखने मिल रहा है कि यहाँ पे बिजनेस पूरी तरह से गिरा हुआ है। अगर हम बैलेंस शीट में चल के देखें कि बैलेंस शीट में क्या हो रहा है, देखो बैलेंस शीट में यहाँ पे देखो, पहले बोरोइंग्स बहुत थी कंपनी के पास, फिर बोरोइंग्स कम हो गई। अब लोग बोलेंगे अरे कंपनी अपने कर्ज को कम कर रही है, लेकिन अपने कर्ज को कैसे कम कर रही है, वो तो देखिए वो अपने कर्ज को कैसे खत्म कर रही है। वो अपने कर्ज को, अपने फिक्स असेट को सेल करके कर रही है। देख लो कैसे धीरे धीरे कंपनी ने अपने फिक्स असेट को सेल करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखो यहाँ से उसने सेल करना स्टार्ट किया है। ये देखो क्या हो रहा है, उसने फिक्स असेट को सेल कर दिया और वो कैपेक्स नहीं कर रही है। आपको दिख रहा होगा नीचे ना, कुछ भी कंपनी कैपेक्स नहीं कर रही, बल्कि जो भी फिक्स असेट है उसको सेल करना उसने स्टार्ट कर दिया है। अब जब कंपनी अपने फिक्स असेट को सेल कर देगी, अब जिस चीज से वो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रही है, इन सारी चीजों से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अगर वो इन्हीं सारी चीजों को सेल कर देगी तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे तो ग्रोथ गिर जाएगी पूरी तरह से रेवेन्यू की। अगर आपको और चाहिए फ्यूचर में ग्रोथ, तब तो लोग कैपेक्स करते हैं ना। फार्मा जाके फार्मा स्टॉक्स देखिए, एफएमसीजी स्टॉक्स देखिए, वहां पे लोग कैपेक्स करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि उनको अपने फ्यूचर में ग्रोथ चाहिए। वो चाहते हैं मेरा बिजनेस और बड़ा बने, ये और अच्छा चले, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वहां पे वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि मेरा बिजनेस काफी लंबा चले। लेकिन जब आप फिक्स असेट सेल कर देंगे जिससे कि आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो फिर कैसे चीजें सही चलेंगी, तब आपका रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, कैसे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी? ये तो एकदम वो चीज हो गई ना कि आप तो बस अपना बिजनेस यहाँ पे क्या बेच के भागने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे तो चीजें यही दर्शा रही हैं। अगर हम यहाँ पे चलते थोड़ा नीचे देखते हैं, नीचे क्या हो रहा है, इनके रेशियोज वगैरह पे नजर डालते हैं। यहाँ पे रेशियोज इनके ठीक ठाक दिख रहे हैं कि 90 डेज में इनको पैसा मिल रहा है जहाँ माल दे रहे हैं, और इनको देना 31 डेज में। अगर हम थोड़ा इनके इन्वेस्टर्स में चल के देखें, ये देखो प्रमोटर्स जा चुके हैं। अब प्रमोटर्स के हाथ में कुछ भी नहीं है। देख रहे हो किस तरह वो अपनी होल्डिंग हमेशा ही घटा रहे हैं। अगर हम थोड़ा ईयरली देख लें, ये देखो क्या हो रहा है, प्रमोटर्स भाग गए हैं। उन्होंने अपने माल को पब्लिक को चिपका दिया है, बहुत बुरी तरह से चिपकाया है पब्लिक को। ये देखो मात्र यहाँ पे 7.74% की होल्डिंग रह गई है प्रमोटर्स की। अब प्रमोटर्स को क्या फर्क पड़ रहा है कि बिजनेस में क्या चल रहा है, वो तो सब निकल गया ना। अगर ये बिजनेस इतना ही प्यारा सुंदर है तो ये क्यों छोड़ते? कोई क्यों छोड़ेगा? अपने हाथ से किसी बिजनेस क्यों जाने देगा? जब तक इसमें था कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है, नया बिजनेस था, ग्रोथ पे ग्रोथ हो रही थी, लोग इंटरेस्टेड थे, अट्रैक्टिव थे, तब तक इनके हाथ में होल्डिंग थी। जैसे ही इनको लग रहा था अब बिजनेस चलाने में मुश्किल होगा, इन्होंने अपनी होल्डिंग घटा दी। सबसे बड़ा देख रहे हो आप कहाँ पे हिस्सा घटा है, 2019 से 2020 में। देखो यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे क्या हुआ था कि इन्होंने इतनी बड़ी होल्डिंग घटा दी अपनी, और उसके बाद आज मात्र यहाँ पे 8% की होल्डिंग रह गई है इनके पास। और पब्लिक के पास, ये देखो पब्लिक 90% की, सॉरी 91%, इसको आप 91% बोलिए। एफआईज और डीआईज भी एग्जिट मार चुके हैं, वो इस शेयर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, वो एग्जिट मार लिए हैं। और यहाँ पे देखो नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर 1,56,829 लोग हैं अभी तक। नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर की बात हो रही है यहाँ पे। देख लो कितने लोग बैठे हुए हैं, और ये ऐसी बात नहीं है कि नहीं खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं। ये देखो 2025 के दिसंबर में देखिए 1,55,000 थे, यहाँ पे इन्होंने थोड़ी अपनी होल्डिंग घटाई है इस रेंज में, यहाँ पे इन्होंने अपनी होल्डिंग घटाई, लेकिन वापस ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने वापस अपनी होल्डिंग बढ़ा दी, 1,56,000 लोग हो गए वापस। ऐसा क्या हो रहा है, लोग क्यों खरीद रहे हैं स्टॉक में? ऐसा क्या है कि लोगों को सस्ते में अच्छा लग रहा है? अब देखो इनको अगर आप देखोगे, अब देखो इनके 10% की होल्डिंग थी, तो इन्होंने क्या की, देखो धीरे धीरे घटा रहे हैं अपनी होल्डिंग। अगर ये स्टॉक इतना ही अच्छा है, अगर इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने मिल सकती है फ्यूचर में, तो ये अपनी होल्डिंग क्यों घटाएंगे? तो होल्ड करके बैठ सकते हैं ना। लेकिन देखो इन्होंने अपनी होल्डिंग घटा दी है, ये आगे 5% पे, 11% से 10.61 से आगे 4.76 पे इन्होंने अपनी होल्डिंग को क्या की, घटा दी। ये तो यहाँ से एग्जिट ही कर चुके हैं। अभी धीरे धीरे किसको नहीं, ये डॉली खन्ना जी है, ये कब निकल के दिसंबर 2025 में इन्होंने एग्जिट कर ली थी अपनी। अब इनको ही देख के बहुत लोग ने इन्वेस्ट किया होगा कि अगर ये हैं तो हम भी खरीद लेते हैं। ऐसे बहुत से लोगों ने सोचा होगा। कौन सोचेगा? रिटेलर सोचेगा, और कौन सोचेगा यहाँ पे ऐसा? और उनका ही इन्वॉल्वमेंट होता है ऐसे स्टॉक्स में। अगर इसकी चार्ट, अभी आप इसकी चार्ट को देखेंगे ना, पूरी तरह से आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। ये देखिए इसका चार्ट,
इस समय वीकली टाइम फ्रेम पे ये देखो, देख रहे हो क्या है, लाइफ टाइम हाई देखिए उसका कितना है, आप देख रहे हो। ये देखो अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लियरिटी थोड़ी सी मिलेगी। ये देखिए ये 375 के पास था ये, और वहाँ से कितनी गंदी तरीके से नीचे गिरा है ये शेयर, कितनी ही गंदी तरीके से गिरा है, कोलैप्स हो गया ऊपर से नीचे। अगर हम इसको देखें कितना परसेंट गिरा हुआ है तो एक मिनट हम देख के बताते हैं, ये 92% के आसपास गिर चुका है अपने हाई से। कहाँ पे एक टाइम था ये शेयर 370 पे था, आज ये 30 कितने पे आ गया है, ये 30 पे आ गया है। सोचो एक ज़ीरो पीछे से गायब हो गया है, कितना गंदा कंडीशन है। अब देखो ये एक दिन की तो बात है नहीं, आपको पहले ही नंबर्स ने सिग्नल्स दिए थे, ऐसी बात नहीं है कि नंबर्स ने आपको नहीं बताया, उन्होंने बताया, आपने उसको नज़रअंदाज किया है चीज़ों को। ये देखो यहाँ पे अब 20% से कोई चीज़ 15% हो जाएगी तो क्या आपको स्टॉक को खरीदना चाहिए? 15 से 11% हो जाएगी तो क्या आपको खरीदना चाहिए? 11 से -13% हो जाएगा तो क्या आपको खरीदना चाहिए? आपको तो यहीं पे रुक जाना चाहिए था। इस सिचुएशन में आपको मार्च 2018 में ना आपको यहाँ पे तुरंत रुक जाना चाहिए था, यहाँ से आगे आपको बढ़ना ही नहीं चाहिए था। आपको वेट करना चाहिए था कि कंपनी अब कुछ अच्छा दिखाए तब हम इन्वेस्ट करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे। यहीं पे आपको ना स्टॉप ले लेना चाहिए था अपना। अगर मैनेजमेंट कुछ कमेंट्री कर रहा है तो वेट करो, क्वार्टरली देखो क्या रिजल्ट वैसा आ रहा है जैसा मैनेजमेंट बोल रहा है। अगर आ रहा है तब आगे बढ़ो, नहीं तो रुक जाओ, नहीं करो ना इन्वेस्ट। क्यों? मार्च 2023 में अगर आप यहाँ पे देखेंगे देखो 22%, इसके बाद ये कभी यहाँ उसको इसके आसपास भी टच कर पाया है? इसके मार्जिन्स गिरे हुए हैं यहाँ पे। तो वही चीज़ है ना, मैनेजमेंट जो बोल रहे, सुनिए, अच्छी बात है, मैनेजमेंट बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंट है तो बहुत अच्छी बात है। बिजनेस के ग्रोथ के लिए हमें भी इन्वेस्ट करना है, स्टॉक में इन्वेस्ट करने तो बैठे हैं, लेकिन क्वार्टरली देखो एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं। बस ये बोलने के लिए बोल दे रहे हैं, होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आजकल मैं ही रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।